तो देखो भाई, बेन 10 क्लासिक हम सभी बेन 10 फैंस के दिलों के काफी करीब है। और बेन 10 क्लासिक की पहली मूवी, या यूँ कहूँ कि बेन 10 फ्रेंचाइज की पहली मूवी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है और बेन 10 की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मूवीज में से भी एक है। और इसीलिए आज मैं इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, मुझे पता है कि आपको इसकी स्टोरी पहले से पता हो सकती है और इसे ना जाने आपने कितनी बार देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी पता है तो भी इस वीडियो को पूरा देखो, या फिर अगर नहीं भी पता है तो भी इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो को देखते वक्त कुछ नई चीजें भी इस मूवी के बारे में पता चल जाएं। और मैंने आज की वीडियो का लाइक एम रखा है 1000 लाइक्स। और आज का लाइक एम मैंने इतना ज्यादा क्यों रखा है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एनिमो ने ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को जंजीरों से बांधकर उल्टा लटका रखा है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर का काउंटडाउन शुरू कर दिया है ताकि वो अपने डीएनए बॉम्ब को एटमॉस्फेयर में छोड़कर पूरी दुनिया को डी एवोल्यूशनाइज कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर एक दीवार तोड़कर आ जाता है। अब इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के 3 ओपनिंग बनाए गए थे, जिसमें से पहला था रेड एडिशन जिसमें बेन हीट ब्लास्ट बन के आया था, दूसरा था ब्लू एडिशन जिसमें बेन एक्सेलरेट बन के आया था, और तीसरा था गोल्ड एडिशन जिसमें बेन आई गाय बन के आया था। हो सकता है कि आपने इन तीनों ही ओपनिंग के साथ ये मूवी टीवी पर देखी हो, लेकिन इससे स्टोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो अब चलते हैं वापस स्टोरी की तरफ। बेन एनिमो को बोलता है कि ये सब बंद करो, लेकिन एनिमो उसकी बात नहीं मानता और अपने म्यूटेंट कीड़े को बेन से लड़ने में लगा देता है ताकि काउंटडाउन फटाफट पूरा हो जाए। और फिर उस कीड़े और हीट ब्लास्ट की फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। और फिर बेन लड़ते लड़ते ही उन बेड़ियों को जला देता है जिनसे डॉक्टर एनिमो ने ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स को बांधकर लटका रखा था। जंजीरों के जलते ही ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि ग्रैंडपा के पास एक ग्रैपलिंग हुक था जिसकी मदद से उन्होंने खुद को और ग्वेन को गिरने से बचा लिया। लेकिन तभी उन दोनों पर उस बड़े कीड़े ने हमला कर दिया, लेकिन वो दोनों तो बच गए, लेकिन उस कीड़े के पैर जमीन में अटक गए। दूसरी तरफ एनिमो बेन को बोल रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नहीं रोक पाओगे, पर बेन बोलता है कि मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। और ऐसा कहकर बेन उस मशीन पर आग बरसाने लगता है। ग्वेन वहां आकर बेन को बोलती है कि पता नहीं ऐसा करोगे तो क्या होगा। बेन बोलता है कि इससे भी बुरा हो सकता है अगर मैंने इसे तबाह नहीं किया तो। एनिमो बोलता है कि तुम पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हो, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काउंटडाउन रुक चुका है और बेन खुशी मना रहा है कि काम हो गया। लेकिन तभी उस मशीन में से एक सायरन बजता है और फिर उसमें से एक एनर्जी वेव निकलती है जिसकी चपेट में बेन आ जाता है और उसके ओमनिट्रिक्स में भी कुछ खराबियां आने लगती है। ग्रैंडपा और ग्वेन तो फटाफट भागकर कवर में चले गए थे जिससे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि बेन नॉर्मल हो चुका है और डॉक्टर एनिमो बेन को बोल रहा था कि इस बार तो तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया, लेकिन अगली बार से मैं अपने प्लान में जरूर कामयाब होऊंगा। और ऐसा बोलकर वो अपने कीड़े पर सवार होकर निकल जाता है। ग्रैंडपा वहाँ आकर बेन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। बेन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हीट ब्लास्ट बना हुआ था इसीलिए बच गया। उसके बाद बेन के ओमनिट्रिक्स में से एक ऑरेंज कलर की रोशनी निकलने लगती है और उसके बाद ओमनिट्रिक्स में से हरी लाइट जलने लगती है, जिसको देखकर बेन एक्साइट हो जाता है और डॉक्टर एनिमो से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है। बेन जैसे ही स्टिंगफ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है उसके बाद थोड़ी ही देर में वो वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद डायमंड हेड और उसके बाद ग्रे मैटर। ग्वेन बेन से पूछती है कि अब तुम डॉक्टर एनिमो को कैसे पकड़ोगे। उसके बाद ग्रे मैटर प्लान बनाता है कि वो डॉक्टर एनिमो को कैसे पकड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एनिमो एक और न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर उड़ रहा है, पर तभी पीछे से ग्रे मैटर हवरबोर्ड पर सवार होकर हवरबोर्ड को डॉक्टर एनिमो के मुंह पर दे मारता है। एनिमो से टकराने के बाद वो हवरबोर्ड तो नीचे गिर जाता है, लेकिन ग्रे मैटर को डॉक्टर एनिमो पकड़ लेता है और उसे नीचे एक केमिकल से भरे टब में फेंक देता है। बेन कैसे न कैसे एक जंजीर को पकड़कर उस टब में गिरने से बच जाता है। डॉक्टर एनिमो का ध्यान सामने बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वो सामने एक पाइप को नहीं देख पाया और उससे टकराकर बेहोश हो गया। दूसरी तरफ बेन भी नॉर्मल हो जाता है और उसके हाथ से वो बेड़ियां छूट जाती हैं
लेकिन ग्वेन उसे अपने जादू से बचा लेती है। डॉक्टर एनिमो से निपटने के बाद हमें दिखाया जाता है एक मॉल का सीन, जहाँ पर बेन टाइम पास करने के लिए एक डमी के सामने अपने सुमो स्लैमर्स वाले मूव्स ट्राई कर रहा है और ग्वेन अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही है। पर बेन को इस मॉल में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। ग्रैंडपा बेन को समझाते हैं कि हर बार हम तुम्हारी मर्जी की चीजें नहीं कर सकते और ग्वेन को भी अपनी मर्जी की चीजें करने का पूरा हक है। फिर ग्वेन वहाँ पर आकर अपनी नई ड्रेस दिखाती है, लेकिन तभी ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी होने लगती है और फिर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे कपड़े फैल जाते हैं और इन तीनों को ही मॉल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ग्वेन बेन पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी ही वजह से हमें मॉल से निकाल दिया गया। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हर कोई सो रहा है, पर तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है जिसकी वजह से सभी की नींद खुल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेट्रैक्स की शिप लैंड कर रही है और उसमें से बाद में निकलता है टेट्रैक्स। टेट्रैक्स उन सभी को बताता है कि ओमनिट्रिक्स अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जा चुका है और जैसे ही मुझे उसका सिग्नल मिला मैं यहाँ पर तुरंत आ गया। आगे टेट्रैक्स बताता है कि ओमनिट्रिक्स जल्दी ही तबाह हो जाएगा और जिसने उसे पहना है वो भी नहीं बचेगा। टेट्रैक्स की ये बातें सुनकर बेन बहुत ही घबरा जाता है। फिर टेट्रैक्स बेन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड कैसे चालू हुआ था, लेकिन बेन टेट्रैक्स को कुछ भी नहीं बताता और उल्टा ये बोलता है कि अब टेट्रैक्स आ चुका है तो हमें डरने की क्या जरूरत है, टेट्रैक्स इसे ठीक कर ही देगा। लेकिन टेट्रैक्स बताता है कि उसे ओमनिट्रिक्स को डीएक्टिवेट करना नहीं आता, इसलिए इस काम को करने के लिए उन्हें एज़मथ यानी ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर की जरूरत पड़ेगी, पर कोई नहीं जानता कि वो किस प्लेनेट पर रहता है। फिर टेट्रैक्स से सवाल किया जाता है कि तुम उसे ढूंढोगे कहाँ पे, जिस पे टेट्रैक्स जवाब देता है कि उसकी शिप में एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो ओमनिट्रिक्स की जांच करके एज़मथ का डीएनए सिग्नेचर निकाल के पूरी गैलेक्सी को स्कैन करते हुए एज़मथ का पता लगा सकता है। और फिर टेट्रैक्स बोलता है कि ओमनिट्रिक्स के फटने में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। और फिर टेट्रैक्स वहाँ से बेन को लेकर चला जाता है। अब रास्ते में जाते जाते टेट्रैक्स बेन को अपनी पूरी शिप दिखाता है और बेन एक एक करके सभी जगहों को देखकर हैरान हो जाता है। और इसी दौरान बेन की मुलाकात प्लूटो से भी होती है, जो कि टेट्रैक्स की शिप का पायलट है। थोड़ी देर बाद शिप टेक ऑफ करती है और बहुत ही स्पीड में स्पेस में चली जाती है। स्पेस में जाते ही शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है, जिसमें बेन खूब मजे लेता है। लेकिन जैसे ही टेट्रैक्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन करता है, वैसे ही बेन मुंह के बल नीचे गिर जाता है। टेट्रैक्स बोलता है कि अब हमें ओमनिट्रिक्स की जांच करना शुरू कर देना चाहिए। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि विलगैक्स किसी एलियंस की शिप को हाईजैक कर रहा है ताकि वो उस शिप को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सके। थोड़ी देर बाद विलगैक्स को भी खबर मिल जाती है कि ओमनिट्रिक्स स्पेस में आ चुका है और अब यहाँ से फिर से सीन शिफ्ट होता है सीधा बेन और टेट्रैक्स की तरफ, जहाँ पर ओमनिट्रिक्स की जांच शुरू होने वाली थी। और यहाँ पर बेन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद और बेन के एक सजेशन देने के बाद आखिरकार उन्हें वो डीएनए सिग्नेचर मिल ही जाता है। और इस डीएनए सिग्नेचर की मदद से टेट्रैक्स को ये पता चल ही जाता है कि जिसका भी ये डीएनए सिग्नेचर है वो इस वक्त इनकार्सिका में है। और टेट्रैक्स तुरंत प्लूटो को ऑर्डर देता है कि हमें इनकार्सिका ले चलो। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिससे टेट्रैक्स को पता चल जाता है कि सिक्योरिटी को तोड़ा गया है और एक घुसपैठिया अंदर घुस आया है। फिर बेन और टेट्रैक्स प्लान बनाते हैं कि वो अलग अलग होकर शिप की तलाशी लेंगे। इस काम के लिए बेन एक्सेलरेट बनना चाहता था, लेकिन ओमनिट्रिक्स उसे वाइल्ड मट बना देता है। फिर वो दोनों अलग अलग होकर घुसपैठिए की तलाश करते हैं। वाइल्ड मट अपनी तेज सूंघने की शक्ति की मदद से घुसपैठिए का पता लगा लेता है और उसे भागकर पकड़ लेता है। बाद में पता चलता है कि वो घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि ग्वेन है। बेन गलती से एक बटन दबा देता है, जिससे शिप का दरवाजा खुल जाता है और अब वो दोनों ही स्पेस में खींचे चले जा रहे थे। ग्वेन का हाथ छूट जाता है, लेकिन वाइल्ड मट उसे अपने पैर से पकड़ लेता है। वाइल्ड मट का भी हाथ छूटने वाला था, लेकिन टेट्रैक्स सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है। ग्वेन को शिप के अंदर देखकर टेट्रैक्स हैरान हो जाता है और ग्वेन बताती है कि उसको बेन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी यहाँ पर आ गई। टेट्रैक्स बोलता है कि ओमनिट्रिक्स का काउंटडाउन और भी तेज हो गया है, इसलिए हमें ओमनिट्रिक्स पर नजर रखनी होगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बेन टेट्रैक्स के होलोग्राफिक चेंबर में मजे कर रहा है। तभी वहाँ ग्वेन आकर बेन से बोलती है कि क्या तुम्हें इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही, जिस पे बेन जवाब देता है कि टेट्रैक्स और मैंने सब कुछ संभाल लिया है, एज़मथ के मिलते ही ओमनिट्रिक्स भी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पे ग्वेन जवाब देती है कि टेट्रैक्स ने कहा था कि एज़मथ ओमनिट्रिक्स को डीएक्टिवेट करेगा, ना कि उसे ठीक करेगा। ये सुनकर बेन थोड़ा उदास होता है और लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर टेट्रैक्स आकर बेन से बोलता है कि ओमनिट्रिक्स से तुमने काफी अच्छे काम कर लिए, लेकिन अब इसे मुझे दे दे ताकि मैं इससे बुरे बुरे काम कर पाऊँ। अरे चिंता मत करो, मजाक कर रहा हूँ।
टेट्रैक्स ने बेन से कहा था कि तुमने ओमनिट्रिक्स से काफी लोगों की मदद करी, लेकिन अब तुम बाकियों की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। लेकिन बेन को टेट्रैक्स की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आगे टेट्रैक्स बताता है कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्म होने से काउंटडाउन और भी ज्यादा तेज हो जाता है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल ना करो। लेकिन तभी वहाँ पर ओमनिट्रिक्स में से फिर से एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसके इम्पैक्ट से बेन दूर जाकर गिरता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेट्रैक्स की शिप इनकार्सिका तक पहुँच चुकी है और तभी एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें बोला जाता है कि अपनी पहचान बताइए वरना तबाह हो जाइए। फिर टेट्रैक्स कई सारे कोड्स ट्राई करता है, लेकिन एक के बाद एक सारे कोड फेल होते जा रहे थे और इसलिए सब लोग घबरा गए थे, क्योंकि अब उन पर कभी भी हमला हो सकता था। लेकिन फाइनली आखिरी कोड पास हो गया और उन्हें इनकार्सिका में एंट्री मिल गई। इनकार्सिका में जाने के बाद टेट्रैक्स बेन और ग्वेन को एक कॉस्ट्यूम पहना देता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर अपने नॉर्मल इंसानी रूप में घूमेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इनकार्सिका में ना ही कोई गार्ड्स होते हैं और ना ही कोई रूल्स, और यहाँ पे एलियंस एक दूसरे को बड़ी ही बेरहमी से खा जाते हैं। टेट्रैक्स उन दोनों को बोलता है कि तुम्हें यहीं रुकना होगा जब तक कि मैं इस जगह को तुम्हारे लिए सेफ ना बना दूं। फिर वो दोनों साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर बेन को ऊपर विलगैक्स जैसा कोई दिखता है, जिसे विलगैक्स समझकर बेन काउंटडाउन बढ़ने की चिंता ना करते हुए ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपचक में, और अपचक में ट्रांसफॉर्म होते ही बेन सीधा उस विलगैक्स जैसे दिखने वाले एलियन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ 66 और टेट्रैक्स के अलग ही पंगे हो रहे हैं और बेन उस विलगैक्स जैसे दिखने वाले एलियन पर अटैक करता ही जा रहा है, और फिर वो विलगैक्स जैसी दिखने वाली एलियन बेन को पकड़ लेती है और बेन को भी पता चल जाता है कि वो विलगैक्स नहीं है, और फिर वो बेन को लात मारकर दूर फेंक देती है। बेन गिरकर नॉर्मल हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी एलियंस को पता चल जाता है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, और इसलिए वो सारे एलियंस बेन और ग्वेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बेन और ग्वेन साइड में लगे पाइप्स को उखाड़कर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए इन सभी एलियंस को एक एक करके पेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ टेट्रैक्स फटाफट से 66 को ठिकाने लगाकर बेन और ग्वेन को बचाने के लिए चला जाता है। वहाँ पर पहुँचते ही टेट्रैक्स सबसे पहले एक टेट्रामैंड को हराता है और फिर बाकी एलियंस को भी पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो विलगैक्स जैसी दिखने वाली एलियन बेन के पास आकर ओमनिट्रिक्स के बारे में पूछती है। बेन उसे एजमत समझकर ओमनिट्रिक्स में हुई गड़बड़ी के बारे में बताता है और बेन ये भी बोलता है कि इसे जल्दी से ठीक कर दो, लेकिन वो एलियन कहती है कि पहले मुझे इस जगह से बाहर निकालो। लेकिन इतने में ही एक एलियन आकर बेन को उठा ले जाता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स से फिर से वैसी ही रोशनी निकलने लगती है जैसी पहले निकली थी, लेकिन इस बार पहले से भी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। टेट्रैक्स और ग्वेन फटाफट बेन के पास जाते हैं। इतने में प्लूटो भी अपनी शिप लेकर वहाँ पर आ जाता है। टेट्रैक्स फटाफट बेन को उठाकर शिप की तरफ भागता है। इस अफरा तफरी को देखकर इनकार्सिका का ऑटोमेटिक फायरिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और टेट्रैक्स की शिप पर ही हमला करना शुरू कर देता है। टेट्रैक्स की शिप के जरिए बाकी सारे कैदी एलियंस भी वहां से भागना चाहते थे, लेकिन टेट्रैक्स उन्हें एक एक करके गिराता जा रहा था। प्लूटो फटाफट वहां से शिप को भगा लेता है और फिर शिप पे वही विलगैक्स जैसी दिखने वाली एलियन आ जाती है और टेट्रैक्स इसे नीचे गिराने ही वाला था कि बेन बीच में बोलता है कि इसी ने ओमनिट्रिक्स को बनाया है। ये सुनकर टेट्रैक्स रुक जाता है और उसे शिप के अंदर आने देता है। कुछ और एलियंस भी आ रहे थे जो कि ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़े थे, लेकिन टेट्रैक्स उन्हें भी ठिकाने लगा देता है और बेन फटाफट से शिप का दरवाजा बंद कर देता है। प्लूटो फटाफट से शिप को इनकार्सिका से निकाल लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि शिप के ऊपर अभी भी दो एलियंस चिपके पड़े हैं, जिनमें से एक था 66 और दूसरा था ये वाला एलियन, जिसे 66 बाद में एक ब्लास्ट करके उड़ा देता है और बाद में खुद भी एक ब्लास्ट की वजह से उड़ जाता है और स्पेस में खो जाता है। दूसरी तरफ शिप के अंदर वो विलगैक्स जैसी दिखने वाली एलियन ओमनिट्रिक्स की जांच कर रही थी और बाद में वो बता ही देती है कि वो एजमथ नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को कैसे बंद किया जाए, और वो बताती है कि उसका नाम है मायाक्स और वो एजमथ की असिस्टेंट है। जब टेट्रैक्स उससे पूछता है कि ओमनिट्रिक्स पर तुम्हारा डीएनए सिग्नेचर क्यों है, तो मायाक्स जवाब देती है कि एजमथ उसे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं देता था, इसलिए उसने ओमनिट्रिक्स से उसका डीएनए सिग्नेचर मिटा के अपना डाल दिया। और फिर सभी लोग मायाक्स पर गुस्सा होने लगते हैं कि अगर वो ये सब पहले ही बता देती तो हमें इसके लिए इतना खतरा उठाना ही नहीं पड़ता। जिसपे मायाक्स जवाब देती है कि अगर मैं ये सब तुम्हें पहले ही बता देती तो मैं उस गंदी सड़ी हुई जगह से बाहर कैसे निकलती। जिसपे टेट्रैक्स गुस्सा होकर उससे पूछता है कि मुझे एक वजह बताओ ताकि मैं तुम्हें उस गंदी सड़ी हुई जेल में वापस ना फेंक दूं। और मायाक्स जवाब देती है कि मुझे पता है कि एजमथ इस वक्त कहाँ है। टेट्रैक्स पूछता है जल्दी बताओ कहाँ है एजमथ, जिसपे मायाक्स जवाब देती है कि एजमथ अभी ज़ीनॉन पर है। ज़ीनॉन का नाम सुनते ही टेट्रैक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टेट्रैक्स के रिएक्शन
इन्फॉर्मेशन से ये साफ पता चल रहा था कि ज़ीनॉन कोई सुरक्षित प्लेनेट तो नहीं है। आगे माया एक्स बताती है कि ओमनिट्रिक्स के अंदर की ओमनी एनर्जी बढ़ती ही जा रही है और जल्दी ही उसके धमाके से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बेन उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है क्योंकि बेन को लग रहा था कि ओमनिट्रिक्स के धमाके में सिर्फ उसकी ही जान जाने वाली है। लेकिन माया एक्स टेट्रैक्स की तरफ इशारा करके बोलती है कि क्या तुमने इसे सच्चाई नहीं बताई, और फिर टेट्रैक्स बेन को सारी सच्चाई बता देता है कि ओमनिट्रिक्स के साथ सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाएगा। और टेट्रैक्स की ये बात सुनकर बेन टेट्रैक्स से पूछता है कि ये इतनी बड़ी बात थी और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन टेट्रैक्स बोलता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें दूसरों से ज्यादा खुद की फिक्र होगी। लेकिन बेन बोलता है कि मैंने ओमनिट्रिक्स के साथ कई लोगों की मदद की है। और फिर टेट्रैक्स भी बोलता है कि हाँ, तुमने कई लोगों की मदद तो की है, लेकिन एक बार खुद से पूछो कि तुमने ये सब इसीलिए किया कि ये सब सही था या फिर इसलिए कि हीरो बनने में मजा आता है। और फिर टेट्रैक्स की इन बातों को सुनकर बेन गहरी सोच में पड़ जाता है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि विल्गैक्स इनकार्सिका तक पहुंच चुका है, लेकिन उसे वहां पर बेन और बाकी सब नहीं मिले, पर उसे 6-6 मिल गया और उसने उससे थोड़ी पूछताछ की और फिर यहाँ उनकी थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट भी होती है। अब कहानी जाती है वापस बेन और बाकी सब की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि माया एक्स ओमनिट्रिक्स में एक डिवाइस लगा रही थी ताकि जो ओमनिट्रिक्स की ओमनी एनर्जी है वो बाहर ना आए और ओमनिट्रिक्स में से वापस पहले जैसे एक्सप्लोजन्स ना हो। आगे हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज़ीनॉन के काफी ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से वो लोग बिना टकराए आगे नहीं जा पा रहे थे। और शिप के अंदर माया एक्स अपनी ही तारीफ कर रही थी कि इस अंधेरा करने वाली मशीन को बनाने में मैंने एजमत की बहुत ज्यादा मदद की थी, लेकिन वो मुझे इसका क्रेडिट नहीं देता। आगे माया एक्स ये भी बताती है कि ओमनिट्रिक्स के अंदर एक होमिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम ज़ीनॉन तक पहुंचने का सही रास्ता पता लगा सकते हैं। और फिर वो बेन को एक स्पेस सूट पहनाकर शिप के ऊपर खड़ा कर देते हैं और फिर थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद ओमनिट्रिक्स खुद ही पूरे रास्ते को रोशनी से भर देता है। और फिर बेन अंदर आने ही वाला था कि तभी विल्गैक्स की शिप आकर टेट्रैक्स की शिप पर हमला कर देती है। टेट्रैक्स बेन की सुरक्षा के लिए एक जायरोपॉड भेजता है। बेन फटाफट से उस जायरोपॉड में बैठ के उसे चलाना सीख लेता है और जो विल्गैक्स के ड्रोन्स उसके पीछे पड़े थे उन्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ विल्गैक्स के ड्रोन्स और खुद विल्गैक्स टेट्रैक्स की शिप में घुस चुका है, पर उसे शिप के अंदर कोई भी नहीं दिखता। तभी प्लूटो विल्गैक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन विल्गैक्स उसे पिचका देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माया एक्स और टेट्रैक्स अपनी शिप को विल्गैक्स की शिप के शिकंजे से छुड़ाने में लगे हैं। दूसरी तरफ शिप के अंदर ग्वेन भी अपना दिमाग लगाकर आराम से विल्गैक्स के इन ड्रोन्स को हरा देती है और ऊपर माया एक्स और टेट्रैक्स भी अपने शिप को छुड़ाने में कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ टेट्रैक्स शिप के पीछे का दरवाजा भी खोल देता है ताकि बेन उसमें से शिप के अंदर आ सके, लेकिन तभी उन दोनों के पीछे से 6-6 आकर उन पर हमला कर देता है। और फिर यहाँ पर 6-6 और टेट्रैक्स की छोटी सी फाइट होती है जिसमें 6-6 टेट्रैक्स पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बेन बीच में आकर उसे बचा लेता है। आगे कहानी जाती है ग्वेन की तरफ जो कि प्लूटो को देख रही थी, लेकिन तभी ग्वेन के पीछे से एक विल्गैक्स का ड्रोन आ जाता है जो कि उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी प्लूटो उस गन से लिपट जाता है और ब्लास्ट को खुद पर लेकर ग्वेन को बचा लेता है। सीन बदलता है बेन की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि बेन कैसे न कैसे शिप के अंदर घुस गया, लेकिन शिप के अंदर घुसते ही उसकी पहली मुलाकात होती है अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन से जो कि था विल्गैक्स। विल्गैक्स से बचते बचाते बेन इधर उधर भाग रहा था, लेकिन फिर बेन विल्गैक्स को बातों में लगाते हुए अपनी चालाकी से विल्गैक्स को स्पेस में भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेट्रैक्स की शिप ज़ीनॉन के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली है, लेकिन क्योंकि अब शिप का कोई भी पायलट नहीं है इसलिए अब इस शिप को बेन और ग्वेन को ही सुरक्षित नीचे उतारना था। लेकिन शिप नीचे एक क्रैश लैंडिंग के साथ उतरती है। ज़ीनॉन पर आते ही माया एक्स उन सबको एजमत के ठिकाने तक ले जाती है, लेकिन रास्ते में कई सारे जंगली फ्लोरोना यानी कि वाइल्ड वाइन उन पर अटैक कर देते हैं और उनमें से ही एक फ्लोरोना बेन पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन बीच में आकर बेन को बचा लेती है और वो जंगली वाइल्ड वाइन ग्वेन को पकड़कर ले जाते हैं। बेन गुस्से में आकर काउंटडाउन बढ़ने की चिंता ना करते हुए 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन टेट्रैक्स बेन को शांत करते हुए कहता है कि हम में से किसी एक को लिए बिना वो नहीं जाते। और फिर बेन गुस्से में तोड़फोड़ मचाने लगता है और माया एक्स पर भी गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुमने ओमनिट्रिक्स को नहीं बनाया होता तो आज ये सब ना होता। आगे टेट्रैक्स माया एक्स से पूछता है अगर एजमत इस हमले से बच गया होगा तो वो कहाँ गया होगा, तो माया एक्स उन्हें एक गुफा के पास ले जाती है जिसमें वो तीनों चले जाते हैं। रास्ते में चलते चलते टेट्रैक्स बेन को अपनी कहानी सुनाता है कि पहले वो अपने अलावा किसी की भी परवाह
परवाह नहीं करता था और जो उसे ज्यादा पैसे देता था वो उसी की वफादारी करता था, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और ऐसे ही विलगैक्स के साथ हाथ मिलाकर उसने अपने लोगो और अपने प्लेनेट को भी खो दिया और उस दिन से उसने कसम खाई कि वो कोई भी खतरनाक चीज को विलगैक्स के हाथों में नहीं पड़ने देगा। और ऐसे ही बातों बातों में वो एजमत के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और एजमत को सारी बात पता चलने के बाद भी वो उनकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन फिर बेन गुस्से में आकर कैनन बोल्ट बनता है और कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कैनन बोल्ट एजमत की लैब के दरवाजे को तोड़ ही देता है। बेन फिर से एजमत को बोलता है कि इसे जल्दी से बंद कर दो, पर एजमत फिर से मना कर देता है। लेकिन इस बार एजमत के मना करते ही बेन ने उस पर सीधा हमला कर दिया। एजमत के बायोसूट के खराब होते ही वो बाहर निकल आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एजमत असल में एक गैल्वन है। टेट्रैक्स एजमत से काउंटडाउन रोकने के लिए कहता है, लेकिन एजमत जवाब देता है कि इस काउंटडाउन को रोकने से अच्छा यूनिवर्स को तबाह हो जाने दो और कम से कम इससे एक नई शुरुआत तो होगी। और आगे एजमत बताता है कि मैंने ओमनिट्रिक्स को सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि मैं ब्रह्मांड के सभी जीवों को समझ सकूं। और बेन उसे समझा ही रहा था कि तभी उन पर किसी का हमला हो जाता है और वो लोग भागकर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि विलगैक्स अपनी पूरी आर्मी के साथ यहाँ पर आ चुका है। और फिर यहाँ पे विलगैक्स की आर्मी और हमारे हीरोज के बीच एक जंग होती है और इसी दौरान बेन पर कुछ विलगैक्स के ड्रोन्स हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आकर उन ड्रोन्स को तबाह करते हुए बेन को बचा लेती है। ग्वेन को देखकर बेन इमोशनल हो जाता है। बाद में ग्वेन बताती है कि प्लूटो ने उसे वाइल्ड वाइन से बचाया और आगे ग्वेन ये भी बताती है कि प्लूटो की स्पीशीज एक छोटे से टुकड़े में से भी दोबारा जन्म ले सकते हैं और जब प्लूटो ब्लास्ट हुआ तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मेरे ऊपर भी रह गया था। और इन सब बातों के बाद दोबारा से यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते कुछ विलगैक्स के रोबोट्स मायाक्स और बेन को घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए बेन ओमनिट्रिक्स से वो मायाक्स का लगाया हुआ डिवाइस हटा देता है, जिससे कि एक धमाका होता है जिसकी रेंज में जो भी रोबोट आता है वो खराब होकर नीचे गिर जाता है। इस धमाके के बाद बेन के पास एजमत आता है और ओमनिट्रिक्स में से उसका कोर निकाल कर ले जाता है। ओमनिट्रिक्स के डीएक्टिवेट हो जाने के बाद विलगैक्स एजमत को धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए इससे भी ताकतवर हथियार बनाओगे। ऐसा कहकर विलगैक्स सीधा उनके पीछे मिसाइलें छोड़ देता है। इसके बाद एजमत फिर से ओमनिट्रिक्स का कोर उठा के बेन के पास जाता है और ओमनिट्रिक्स को फिर से एक्टिवेट करके वो बेन को एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म करा देता है, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। और वेबिक की मदद से बेन एक एक करके विलगैक्स के सारे रोबोट्स को मच्छरों की तरह मसल देता है और भागते हुए विलगैक्स को भी पकड़ लेता है। लेकिन विलगैक्स अपने तेज नाखूनों को वेबिक के हाथ पर चुभो देता है, जिससे वेबिक को बहुत ज्यादा दर्द होता है। पर वेबिक को और गुस्सा दिलाने की वजह से वेबिक अपना पूरा दम लगाकर विलगैक्स को जीनोन के एटमॉस्फेयर से भी बाहर स्पेस में फेंक देता है। अब विलगैक्स पूरी तरह से हार चुका है और बेन एजमत से बोलता है कि अगर तुम्हें ओमनिट्रिक्स वापस चाहिए तो ले सकते हो। लेकिन एजमत ओमनिट्रिक्स को लेने से साफ मना कर देता है और एजमत अपनी शिप में बैठकर मायाक्स को साथ में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ टेट्रैक्स भी बेन और ग्वेन को पृथ्वी पर वापस छोड़ जाता है और हमारे हीरोज का एडवेंचर अभी भी जारी रहता है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो का लाइक एम 1000 लाइक्स क्यों रखा है। तो देखो यार, काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मुझे बेन 10 एलियन एक्सटिंक्शन भी एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मैं वो मूवी इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि पहले ही काफी सारे लोगों ने उसे एक्सप्लेन करके रखा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना और इस वीडियो का लाइक एम भी पूरा करवा देना। और मैंने बेन 10,010 और बेन 10 मूवी को भी पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर उन दोनों मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो राइट वाले बॉक्स पर क्लिक करना।